लोग हैं बाबा साहब को मानने वाले, वो सभी लोग 6 दिसंबर को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसा ना हो कि अंदर तो चले जाएंगे श्रद्धांजलि देने, लेकिन अपने आप हटाकर दूसरी जगह लगा दें, इसकी गारंटी, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार की खुद की होगी। इसलिए सरकार को बताना चाहते हैं कि अपने आप जहां से प्रतिमा हटाइए वहीं लगा दें। अभी हमारे सांसद भी संसद के अंदर इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। ये प्रतिमा वापस लगेगी, बीजेपी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, उनको जवाब दिया जाएगा। इस लोगों ने महाराष्ट्र में भी दी, आज भी अगर जरूरत पड़ी तो जीवन की आहुति देने को तैयार है पूरा समाज, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन सरकारों को ये शर्म आनी चाहिए कि आज जो जब प्रतिमा हटा दी गई है, मैंने बताया ना, मोदी सरकार की मंशा साहब है, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रभाव को कम करना। ये अपने लाख पापड़ बेलने के बावजूद भी पहले इन्होंने हेडगेवार की शताब्दी मनाई। आपको पता होगा दिल्ली में आउटर रिंग रोड का नाम हेडगेवार रोड रखा, और तमाम आयोजन इन्होंने किए। लेकिन ये कर ले, तरसों कर ले, कभी भी कर ले, मगर ये जो है मूर्ति वहीं लगेगी, किसी भी कीमत में लगेगी, हर कीमत में हम वहाँ लगाएंगे और उसको मोनूमेंट बनाएंगे। जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है, वो हमारे देश की धरोहर है, उसको क्या नाम है, हम मोनूमेंट बनाएंगे। पार्लियामेंट से बाबा साहब की स्टैचू और भी कई महापुरुषों की स्टैचू वहाँ से हटाई गई है, वो दोबारा स्थापित हो। जितने भी महापुरुषों के, ये हमारे महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं, जबकि हम इनके जो देवी देवता हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। इनकी जरा भी कुछ बात कर। बाबा साहब का जो विचार है ना, वो पूरी दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी बनती बाद में है, पहले बाबा साहब के नाम से फैकल्टी बन जाती है। तो एक जो विचार, जब प्रतिमा नहीं लगाई उसके बाद लाखों लोग आएंगे, फिर करोड़ों आएंगे, आप रोक नहीं पाओगे। तो मैं आह्वान करता हूँ जितने साथी पीछे खड़े, सांकेतिक गिरफ्तारी देने के लिए शांतिपूर्वक मोदी सरकार मुर्दाबाद। डबल लगा हुआ है ये मैं आपको समझा रहा हूं। और बहुत प्ले कार्ड लेके बाबा साहब फोटो है जहाँ संसद के बैरिकेड तोड़ दिया है और बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं हमारे बाबा साहब के खिलाफ की हटाई गई है, उसको लेकर बहुत बड़ा विरोध और पुलिस ने डिटेन करना शुरू कर दिया। संसद में आगे घमासान उनको घेर रहा है।
भवन के पास जाते हुए तमाम लोग छोटे बड़े महिलाएं और ये आंदोलनकारी मुझे आप एक बड़ा जन सैलाब सब लोग बाबा साहेब डॉक्टर यहाँ पर अपना साफ जाहिर करते हुए ये मांग कर रहे हैं। कहाँ छोड़ेंगे ये लोग? पहले तो मुंडे का छोड़ दिया था, मैं वहाँ छोड़ दिया था, मीडिया वाले बड़ी बदनाम ले गए थे। चंद्रवीर सिंह जी इस वक्त मेरे साथ में है जंतर मंतर पर, आइए इनसे मिलता हूँ। क्या कहेंगे डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा हटा देने के विषय पर? सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। सर क्या कहेंगे बाबा साहेब की प्रतिमा संसद भवन से हटा दी? हाँ, ये सरकार जो है अक्सर आए दिन यही काम करती रहती है। कभी तो 2 अप्रैल के कांड करवाती है, कभी SC/ST एक्ट हटाती है, कभी इसमें संशोधन करती है, कभी मूर्ति हटाती है। इसका कोई काम नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। ये बाबा साहब की 14 अप्रैल और 6 दिसंबर की एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन दिल्ली के अंदर होता था, जो पूरे विश्व में उसका मैसेज जाता था। लाखों लोग, ये मेरा पिछले 10 साल का क्या नाम है चश्मदीदगी है, लाखों लोग उसमें मतलब आते थे। और हाँ, देश से नहीं पूरे विदेश से भी आते थे। हाँ, तो उसमें जो है क्या नाम है, ये लोगों ने पूरा जानबूझ करके सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति हटाने के लिए इन्होंने और मूर्तियां भी हटा दी हैं वहाँ से। तो इनका ये मकसद है। सन 67 में ये मूर्ति वहाँ लगाई गई थी 2 अप्रैल के दिन। मेरा ऐसा मानना है, यहाँ एक संसद चल रही है और एक संसद पार्लियामेंट में चल रही है, वहाँ पर सेशन चल रहा है लोगों का। यहाँ जो फैसला होगा वो रेजोल्यूशन पास होगा, और वो रेजोल्यूशन ये है कि बाबा साहब की मूर्ति वहीं पर रीस्टोर होगी। चाहे कुछ भी कर ले ये सरकार, आज कर ले, कल कर ले, परसों कर ले, तरसों कर ले, कभी भी कर ले, मगर ये जो है मूर्ति वहीं लगेगी, किसी भी कीमत में लगेगी। हर कीमत में हम वहाँ लगाएंगे और उसको मॉन्यूमेंट बनाएंगे। जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है, वो हमारे देश की धरोहर है, उसको क्या नाम है, हम मॉन्यूमेंट बनाएंगे पार्लियामेंट। तो चंद्रवीर जी क्या ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि जो 14 अप्रैल और जो 6 दिसंबर को जो भीड़ आया करती थी संसद भवन पे, क्या वो 6 दिसंबर से पहले? आप यहाँ देख रहे हैं, ये 6 दिसंबर 14 अप्रैल के दिन जो मैसेज जाता है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर 125 से ऊपर देशों के अंदर जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दिल्ली ब्लॉक हो जाती है, पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। आप यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को देख रहे होंगे। वो लोग जो है इस जयंती बाबा साहब से जुड़े हुए हैं। ये धर्म और आस्था का नहीं, ये बाबा साहब की भावना जो कि तार्किक रूप से जुड़ी हुई है, जिन्होंने यहाँ के कमजोरों, गरीबों को, मजलूमों को क्या नाम है, न्याय और समानता का देने का काम किया है। वो बाबा साहब के लिए मूर्ति वहीं लगेगी। ये एक बाबा साहब की मूर्ति हटा करके किस तरह का संदेश देना? देखिए कैसा काम है ये। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, उससे पहली रात को जो है किसी को मालूम भी नहीं, रात को 12 बजे 1 बजे के आसपास है, वो एक कुमारी बहन जी थी, उन्होंने क्या नाम वो वीडियो जारी किया था। वो मूर्ति रात के अंधेरे में उन्होंने हटाई है वहाँ से जो है। अगर इनको कोई वो था तो ये लोग दिन में करते, ये लोग उनकी साजिशें हैं, ये गलत काम करते हैं। सर कहीं ना कहीं बाबा साहब की बल्कि 2 मूर्ति और हटाई गई थी, जैसे शिवाजी महाराज और गांधी जी की भी हटाई गई, पर बाबा साहब की प्रतिमा हटाने पर इतने आपने सही सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। दरअसल वो मूर्तियां हटाना मकसद नहीं है। बाबा साहब जो है पूरे देश के अंदर जो कण कण में जो विचारधारा है, हम मतलब व्यक्ति विशेष में विश्वास नहीं करते हैं, व्यक्ति विचारधारा नहीं मानते हैं। हम मानते हैं विचार जो लोगों का विचार है, जो फैल रहा है बाबा साहब विचार पूरे देश के अंदर फैल रहा है, उसे मानते हैं, जो कि इन पर रुकने वाला नहीं है। और आने वाली 21वीं सदी बाबा साहब कह के गए हमारी है, इसीलिए इन्होंने मूर्ति हटाई है। सवाल गांधी जी का नहीं है, किसी और मूर्ति का नहीं है। जो विचार बाबा साहब का भयंकर तरीके से पूरे देश के अंदर आज युवा, महिला, यहाँ पर बुजुर्ग हमारे जो जिन्होंने सन 67 मूर्ति लगी थी, आज वो बुजुर्ग यहाँ पर जिन्होंने जेल में गए थे, वो लोग यहाँ पर खड़े हैं। वो लोग भी आज यहाँ वो फिर से जेल में जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए बाबा साहब की विचार का मामला है, सवाल मूर्ति का नहीं है। इसलिए वो बाबा साहब से डर था इन लोगों को, या बाबा साहब के? बिल्कुल बिल्कुल, जो डर, अरे डर नहीं, ये उनको डरा रहा बहुत विचार है। समय यही क्यों चुना? बाबा साहब से नहीं डरते, बाबा साहब के विचार से डरते हैं। जो बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया है। 3 तारीख ही क्यों चुनी थी? सॉरी, 3 तारीख क्यों चुनी थी उन्होंने? 3 तारीख मतलब उन्होंने 3 तारीख ही क्यों चुनी थी? रिजल्ट आने से एक दिन पहले ही क्यों? वो तो इसलिए सुनी ना, सब लोग मैंडेट में लगेंगे, सब लोग बिजी हो जाएंगे, किसका कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो उससे पहले उसको हटा दें, लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर लोगों का ध्यान जाता तो ये हटा ही नहीं पाते, तो इसलिए उन्होंने वो डेट चुना। बाबा साहब का जो विचार है ना, वो पूरी दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी बनती बाद में है, पहले बाबा साहब के नाम से फैकल्टी बन जाती है। तो एक जो विचार जनरेट बाबा साहब ने किया है आने वाले टाइम के लिए, उससे वो डरते हैं। और ये नरेंद्र मोदी का काम नहीं है, नरेंद्र मोदी में तो इतनी ताकत ही नहीं है, वो तो नमूना है, वो तो आरएसएस का काम है। ये आरएसएस ये काम करा रही है। और जो लोगों की मूर्तियां हटाई है वहाँ से, चाहे गांधी हो या कोई और हो,
ज्योतिबा फूले साहब, बाबा साहब और छत्रपति साहू जी महाराज, इनकी जो महापुरुषों की जो स्टैचू हटाई है वो प्री प्लान्ड हटाई है। उनको हटाना तो एडिशनल इसलिए किया गया है कि हमने अपनों लोगों की भी हटा दी है, इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि हमने तो उनकी भी हटाई है। ब्यूटिफिकेशन के लिए अभी वापिस से लगाई जाएंगी, सुंदरता के लिए जो है मूर्ति हटाई। नहीं, उनकी प्लानिंग कुछ और है। अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ कोई नोटिस बोर्ड लगा देते या कुछ समाज में मैसेज दे देते। आज तक कोई मैसेज नहीं आया। इवन राहुल गांधी ने भी इसको संसद में कह दिया है कि तुम ये कर क्या रहे हो, तो उसका भी कोई नोटिस नहीं आया। ये सोची समझी है, उससे तो पहले क्रियान्वित किया हुआ मैटर है सारा। उनको सब प्री प्लान्ड काम कर रहे हैं। ये वो केवल प्रतिमा नहीं हटाई, वो ये समता मूलक समाज का दुश्मन है। और समता मूलक समाज का जो सपना अम्बेडकर साहब ने दिया, उस सपने को धूमिल करने के लिए उस प्रतिमा को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं होंगी ताकि उनका महत्व कम हो जाए। तो ये समता मूलक समाज का दुश्मन है और समता मूलक समाज की स्थापना करना सबसे पहला बहुत जरूरी है। अगर इस देश को एक करना है, अखंड बनाना है, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, ये जाति पाति के भेदभाव के कारण ही, फूट के कारण ही ये देश 2000 साल तक गुलाम रहा। तो इस बदलाव के लिए समता मूलक समाज की स्थापना, और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना, प्राइवेट स्कूलों का बंद करना। दोस्तों, आपको याद होगा कि द्रोणाचार्य ने दुनिया का पहला प्राइवेट स्कूल खोला जिसमें एकलव्य को पढ़ाने से मना कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? भाई भाई के खून का पैसा हो गया। आज भी इन प्राइवेट स्कूलों की बदौलत भाई भाई के खून का पैसा हो गया है, देश में दंगे फसाद हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमें प्राइवेट स्कूल बंद करना पड़ेगा, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा और सभी समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पे लाना पड़ेगा। जब तक इनके खिलाफ इतनी बड़ी ताकत खड़ी नहीं होगी तब तक ये झुकने वाले नहीं हैं। अच्छा सर, ये सरकार द्वारा मूर्ति हटाई गई है, इसमें मोदी सरकार की मंशा क्या है? मैंने बताया ना, मोदी सरकार की मंशा साहब है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रभाव को कम करना। ये अपने लाख पापड़ बेलने के बावजूद भी, पहले इन्होंने हेडगेवार की शताब्दी मनाई। आपको पता होगा दिल्ली में आउटर रिंग रोड का नाम हेडगेवार रोड रखा और तमाम आयोजन इन्होंने किए, लेकिन ये एक भी महापुरुष ऐसा टक्कर का पैदा नहीं कर पाए जिसके पीछे जनता को खड़ा कर सके। तो अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो महापुरुष है जिनके पीछे जनता खड़ी है उनको डिमोलिश किया जाए, उनका वजन को कम किया जाए, उनके कद को कम किया जाए। तो इस तरह से ये प्रतिमाओं को हटा के जहाँ एक एक प्रतिमाएं यहाँ ऐसी भीड़ के साथ इनकी प्रतिमाओं को लगा दिया जाएगा ताकि इनका प्रभाव कम हो। अच्छा, क्या लगता है आपको मोदी जी इस प्रतिमा को दोबारा लगा पाएंगे परिसर में? अगर जनमत का दबाव बनेगा तो जनमत के आगे सबको झुकना पड़ेगा। बड़े बड़े बादशाह खत्म हो गए, रोम का साम्राज्य खत्म हो गया, फ्रांस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई। क्रांति हमेशा कमजोर लोग ही करते हैं ताकतवर के खिलाफ, इसलिए जब कमजोर लोग ताकतवर बनेगा उठकर खड़ा हो। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, सबसे पहले तो जो रातों रात ये प्रतिमा हटाई, 4 तारीख को डिसीजन आने वाला था, 3 तारीख को ये प्रतिमा हटाई, बहुत ही दुखद है। क्योंकि जो प्रतिमा बड़े संघर्षों के साथ वीपी मौर्य साहब ने लगवाई थी, ये उस प्रतिमा को जो आज हटाया गया है उसमें कहीं ना कहीं हमारे, मैं खुद अपनी भी इसमें जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम लोगों की कमी है कि हम सरकार के जो षड्यंत्र को नहीं समझ पाए और वो मूर्ति इन्होंने रातों रात हटाई। तो ये हमारे लोगों की खुद की कमी है। तो इसको देखते हुए बहुत चिंतित हैं हम कि अगर आज तो प्रतिमा हटाई है, कल को सभी लोगों का अधिकार छीना जाएगा। तो इसके लिए हमें जैसे 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। लगता है कि 2 अप्रैल जैसा जो आंदोलन आप आह्वान कर रहे हैं उसको कितना समय है अभी? देखिए अभी ये एक छोटा प्रोटेस्ट किया है, छोटा आंदोलन एक संगठन के माध्यम से किया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी और आंदोलन होगा, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा जहां पुरानी जगह स्थापित करनी पड़ेगी, जहां पे पहले लगी हुई थी वहीं लगानी पड़ेगी उनको। हद तक जाने को तैयार हो जाएगा इस बार बहुजन समाज? नहीं, हद तो बहुजन समाज तो देखिए हद हमेशा पार करता है। बहुजन समाज में से जब 2 अप्रैल का 2018 का आंदोलन होता, 13 लोगों ने तो यहाँ नॉर्थ साइड में आहुति दी अपने जीवन की और 22 लोगों ने महाराष्ट्र में भी दी। आज भी अगर जरूरत पड़ी तो जीवन की आहुति देने को तैयार है पूरा समाज, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन सरकारों को ये शर्म आनी चाहिए कि आज जब प्रतिमा हटा दी गई है बाबा साहब की, तो आज जो लोग बाबा साहब की बात करते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के
प्रवक्ता हों या बीजेपी के प्रवक्ता हों, जो बाबा साहेब के नाम पे हमारे जो वोट बैंक को जो इस्तेमाल करते हैं, आज वो क्या सो रहे हैं, उनके मुंह में दही जम गई है। वो लोग क्यों नहीं कह सकते कि भाई बाबा साहब की जो प्रतिमा हटी है वो गलत है, प्रतिमा वहीं लगानी चाहिए। टारगेट तो बाबा साहब की प्रतिमा है खाली, बाकी और मूर्तियों का और प्रतिमाओं का तो बहाना है खाली, लेकिन टारगेट इनका बाबा साहब का, क्योंकि बाबा साहब से तो इतना किलसते हैं ये मनुवादी लोग कि इनके पेट में दर्द हो जाता है कि बाबा साहब ने जबकि सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए निर्माण का कार्य किया, पूरे भारत के लिए, लेकिन बाबा साहब को पर्टिकुलरली एक दलितों का नेता बना करके या एससी समाज का नेता बना करके या ओबीसी समाज का नेता बना करके या एसटी समाज का नेता बना करके बाबा साहब को जो बदनाम किया गया है। लेकिन बाबा साहब ने पूरे भारतवर्ष के लिए काम किया है, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए काम किया है, हर समाज, हर समुदाय, हर जाति के लिए काम किया उन्होंने। लेकिन जो बाबा साहब से जो किलसते हैं ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए कि आप बाबा साहब को किस तरीके से बदनाम करना चाहते हैं। बाबा साहब वो चीज़ हैं कि उनको बदनाम कितना भी कोई कर ले, लेकिन वो छुपने वाली चीज़ नहीं है। बाबा साहब को दफन कर हुए बाबा साहब को जब उखाड़ कर वीपी मौर्य जैसे लेके आ सकते हैं, मान्यवर साहब काशीराम जैसे ला सकते हैं, तो अभी तो बहुत सारे यहाँ काशीराम और मान्यवर वीपी मौर्य जी बहुत सारे खड़े हैं अभी तो अभी कमी नहीं है। प्रोटेस्ट दोबारा बड़ा करा जाएगा, इससे मानते ठीक है, नहीं तो बड़ा करा जाएगा फिर। देखिए बाबा साहब की प्रतिमा वीपी मौर्य जी के अथक प्रयासों से 1967 में संसद भवन के प्रांगण में लगी। बहुत आंदोलन हुआ, बहुत लोग जेल गए, तब जाके वो प्रतिमा लगी। उसके बाद में वहाँ बहुजन समाज के लोग यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग वहाँ जाते और श्रद्धा सुमन अर्पित करते 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को। ये सिलसिला 2024 तक चला, लेकिन जैसे ही चुनाव आया, चलता आ रहा है मतलब, हाँ चुनाव आया और चुनाव खत्म हुआ, लोगों को पता चला कि कुछ प्रतिमाएं हटा करके एक पार्क में अलग लगा दी हैं, गोल सर्कल में, एक दूसरे के आमने सामने। हमारा कोई इतना वो नहीं है, सिर्फ इतना बात है कि जब वो जगह हमारे लिए छोटी पड़ जाती थी, अब छोटी जगह हम कहाँ जाएंगे अपने बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करने। इसलिए सरकार उससे पहले 6 दिसंबर आने से पहले उस प्रतिमा को उस जगह से और बड़ी जगह पर लगा दे या वहीं लगा दे जहाँ वो थी। अन्यथा 6 दिसंबर को पूरे भारत से, भारत के जितने भी स्टेट हैं उनसे, जितनी भी भाषाएं हैं उनको बोलने वाले, जितने भी लोग हैं बाबा साहब को मानने वाले, वो सभी लोग 6 दिसंबर को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसा ना हो कि अंदर तो चले जाएंगे श्रद्धांजलि देने, लेकिन अपने आप हटाकर दूसरी जगह लगा दें। इसकी गारंटी, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार की खुद की होगी। इसलिए सरकार को बताना चाहते हैं कि अपने आप जहाँ से प्रतिमा हटाइए वहीं लगा दें, वरना जाने के बाद में हम बाहर नहीं निकलेंगे जब तक हमारे बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ हम चाहेंगे वहाँ नहीं लग जाएगी। करोड़ों लोग 6 दिसंबर को भारतीय संसद भवन पहुँच रहे हैं। मतलब आज के बाद में महापरिनिर्वाण दिवस पर बिगुल बजेगा। परिनिर्माण दिवस यानी 6 दिसंबर 2024 को इतना विशाल जनसमूह यहाँ पहुँचेगा कि प्रतिमा सरकार अपने आप ही लगा देगी, कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज के लोग जग नहीं रहे, लोग जग रहे हैं तभी इतनी बड़ी मात्रा में आए। हमने घर घर जाके नहीं बुलाया, हमने सोशल मीडिया पे सबको आह्वान किया कि आप आइए, और ये सोशल मीडिया के आह्वान से आए। हमने कुछ संगठनों की मीटिंग बुलाई, कोऑर्डिनेशन टीम बनाई, उसके माध्यम से तैयारी की। उसके बाद अगर इतने केवल अगर सोशल मीडिया पर बुलाने से अगर यहाँ हज़ारों लोग आए, इसका मतलब समाज जाग रहा है। और आप देखना अभी हमारे सांसद भी संसद के अंदर इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। ये प्रतिमा वापस लगेगी, बीजेपी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, उनको जवाब दिया जाएगा। सर कैसे लगेगी प्रतिमा? अब तो ये 5 साल और रहेंगे, जिस समय सत्ता में नहीं था तो जब देश में सारे सांसद, सारे विधायक, सारे समाज के लोग, सारे संगठन सड़कों पे होंगे, तो ऐसे बीजेपी इतनी तानाशाह है कि पूरे देश के लोगों को नकार देगी। तो आने वाले पहले तो 4 राज्य की विधानसभा के चुनाव में हम जनता इनको नकार देगी। वोट बहुत बड़ी ताकत, वोट के अंदर बाबा साहब सबसे बड़ी चीज़ क्या देंगे? 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। वोट से सरकार बनती है ना, तो पहले तो आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में हराएंगे।
उसके बाद ये हाथ जोड़ के आएंगे, कहेंगे जी मूर्ति लगा रहे हैं। आप देखो जरा, आने तो समय बताएगा। जय भीम। मेरा नाम मंजू गौतम है और मैं गाजियाबाद से हूँ, समाज सेविका हूँ। और आज हम यहाँ पर आए हैं, बाबा साहेब की जो प्रतिमा हटाई गई है और भी अन्य हमारे महापुरुष हैं, साहू जी महाराज हैं, उनकी कई महापुरुषों की प्रतिमाएं हटाई गई हैं। तो उसी के हम विरोध में हैं कि भाई ये हमारे महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं, जबकि हम इनके जो देवी देवता हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। इनकी ज़रा भी कुछ बात करने से ही इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं और ये हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं को इधर से उधर कर रहे हैं, प्राचीन समय की लगी हुई प्रतिमाओं को हटा रहे हैं। तो उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन समाज की भी भावनाएं हैं, उनकी भावनाएं भी आहत होती हैं, उनमें भी आक्रोश है। तो ये समझना पड़ेगा उनको, और बस इसी वजह से हम यहाँ हैं आज। पार्लियामेंट को संग्रहालय बना दो ना। आप जो राज्यसभा और लोकसभा है वहाँ एक तरफ बाबा साहब लगा दो, दूसरी तरफ साहू जी महाराज लगा दो, तीसरी तरफ फूले लगा दो, चौथी तरफ सावित्री बाई लगा दो। क्या कारण है कि आप SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनसे ही आप द्वेष निकाल लो? और पार्लियामेंट किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि आप जब चाहे हटा देंगे? लाखों हजारों लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया था 1965 में, जब जाके बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब की स्टैचू लगी थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा हटा देगा। अरे हटाने की परमिशन होनी चाहिए, स्पीकर की परमिशन होनी चाहिए, समाज को आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। यहाँ सवाल सिर्फ मूर्ति हटाने का नहीं है, आप इसके पीछे मंशा देखिए कि पहले पूरी पार्लियामेंट सिक्योरिटी जो तीन लेयर में थी, 3 लेयर मतलब अंदर जो है पार्लियामेंट्रियन सिक्योरिटी फोर्स थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस थी, उसके बाद CISF थी। अब वहां से पार्लियामेंट्रियन फोर्स हटा दी गई है, CISF लाई गई है। CISF जो है जो डायरेक्ट रूप से केंद्र के अधीन है और वो पार्लियामेंट में कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो जिस पार्लियामेंट को नई पार्लियामेंट कहते हैं वो नकली पार्लियामेंट है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सुषमा बौद्ध है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ और हम आज जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि आज संसद भवन से, पार्लियामेंट से बाबा साहब की स्टैचू और भी कई महापुरुषों की स्टैचू वहाँ से हटाई गई है, जो दोबारा स्थापित हो। जितने भी महापुरुषों की स्टैचू वहाँ से हटाई गई है वो दोबारा वहाँ पर स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का वो जो स्थान है वो एक ऐतिहासिक स्थान है और वहाँ पर पुण्य है। वहाँ पर लोग 14 अप्रैल पर बहुत दूर दूर से पूरे देश से लोग आते हैं, वहाँ पर बाबा साहब को नमन करने आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो स्टैचू है वहाँ लगनी चाहिए ज़रूर।